नमस्ते दोस्तों। एक पुरानी रशियन कहावत है कि अगर आप किन्हीं दो रैबिट्स को चेज करते हैं तो आप इनमें से एक को भी नहीं पाएंगे। मतलब अगर आपका ध्यान एक पर्टिकुलर चीज़ में होता है तो हम ज़्यादा अचीव करते हैं इन कंपैरिजन टू 2 मल्टीपल और 3 मल्टीपल थिंग्स को। और इसी बात को स्ट्रेंथन करती है हमारी आज की किताब द वन थिंग। द वन थिंग को लिखा है गैरी कैलर, जो कि एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और बेस्ट सेलिंग ऑथर है। इस किताब की शुरुआत करते हैं आपसे एक क्वेश्चन से। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 5 सालों अर्थात 1825 दिनों में आपने क्या पर्टिकुलर चीज़ अचीव की, तो आप में से कुछ लोगों के पास बहुत कुछ रहेगा कहने को, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास कुछ ज़्यादा 5 चीज़ें भी नहीं होंगी जो अचीवमेंट के तौर पे गिनी जा सके। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने सभी को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दिया, लेकिन कुछ के रिजल्ट्स ज़्यादा हैं, कुछ के रिजल्ट्स कम हैं। तो हम ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स कैसे पा सकते हैं अपनी लाइफ में और अपने आप को सक्सेस की राह पे कैसे ले जा सकते हैं, इसी बात को एक्सप्लेन करती है आज की किताब। तो ऑथर इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट को पाने की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं डोमिनोज इफेक्ट से। आपने इन छोटे छोटे डोमिनोज को की गिरती हुई वीडियोस तो बहुत देखी हो। आप ये देखिए, एक अगर छोटा सा डोमिनो गिरे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं क्रिएट होता, लेकिन अगर यही डोमिनोज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो करके एक पर्टिकुलर फ्लो के साथ गिरते हैं तो एक क्रिएटिव इफेक्ट क्रिएट होता है, साथ ही साथ वो बहुत आगे तक जाते हैं। इसी बात को हमें अपनी लाइफ में समझने की ज़रूरत है। हमारे ये आज के छोटे छोटे स्टेप, गोइंग स्मॉलर स्टेप इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कैन क्रिएट अ नाइस डोमिनोज इफेक्ट और सक्सेस की राह पे हमें ले जा सकते हैं। और इसी तरीके से आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं। बात को और समझने के लिए हम पहले एनालिसिस करते हैं कुछ सच्ची और झूठी बातों को जो सक्सेस को निर्धारित करती है। पहले हम शुरू करते हैं उन लाइज से, उन झूठी बातों से जो हमारे दिमाग में है सक्सेस के लिए। पहला झूठ ये है कि एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, सभी चीज बराबरी से रिस्पॉन्सिबल होती हैं सक्सेस के लिए। दोस्तों, इस बात को खंडित करती है पैरेटो प्रिंसिपल से। पैरेटो जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर है, वो उन्होंने प्रिंसिपल दिया 80-20 प्रिंसिपल। उसमें यह कहा गया है कि आपके 20% एफर्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर वे रिजल्ट्स 80% ऑफ योर अचीवमेंट्स। आपके 20% एफर्ट ही आपको 80% रिजल्ट्स देते हैं। आप अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इन्हीं 5 सालों की जो हमने एक्सरसाइज की उसको दोहराएं, आपको खुद पता चलेगा कि आपको 80% रिजल्ट्स जो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, वो आपके 20% एफर्ट्स ही थे। दूसरा झूठ ये होता है कि टू डू लिस्ट पे काम करें। दोस्तों, हम सभी टू डू लिस्ट बनाते हैं। आप सभी टू डू लिस्ट बनाते हैं और सोचते हैं टू डू लिस्ट और ये जो ट्रैकिंग लिस्ट है वो बहुत अच्छे से हमें सक्सेस की राह पे पहुंचा देगी। बट कितने लोग पहुंचते हैं? बहुत ही कम। ऑथर कहता है टू डू लिस्ट की जगह सक्सेस लिस्ट बनाएं। क्यों? क्योंकि टू डू लिस्ट में हम कुड डू या शुड डू, मतलब हम कार्य कर सकते हैं, करना चाहिए डालते हैं, लेकिन सक्सेस लिस्ट वो होती है जो मस्ट डू, हमें ये काम करना ही पड़ेगा। ये होता है सक्सेस लिस्ट। तो सक्सेस लिस्ट बनाने के लिए आपको 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। पहली चीज, गो स्मॉल। याद करिए उन छोटे छोटे डोमिनोज को, एक छोटे छोटे स्टेप, क्योंकि छोटा स्टेप ही आप मस्ट डू कर पाएंगे, नहीं तो आप उसे कुड डू कैटेगरी में डाल देंगे। वो एक्सट्रीम, थोड़ा आगे जाएं, अपने बॉक्स से आगे की ओर बढ़। उसके साथ ही साथ से नो, सम टाइम यू हैव टू से नो, लाइक टू प्रोक्रेस्टिनेशन। इस पे हमने अच्छी एक सीरीज बनाई है, 9 हैबिट। आप हमारे ज्ञानट्री चैनल पे 9 हैबिट की सीरीज को देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे टेक्निक्स दिए गए हैं, हाउ टू से नो एंड हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। और साथ ही साथ लास्ट में डोंट गेट ट्रैप्ड इन चेक ऑफ गेम, क्योंकि इससे पहले टू डू लिस्ट में हम यही कर रहे थे, टिक बॉक्स चेक बॉक्स वर्क। तो प्लीज़ डोंट डू ऑन द चेक ऑफ बेस। अपने अंतर मन में उस सक्सेस लिस्ट को उतार। तीसरा झूठ, मल्टीटास्किंग। आप कहेंगे मल्टीटास्किंग ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये तो आज के ज़माने की नीड है। तो चलिए मैं आप इस बात को प्रूव करता हूँ एक छोटी सी एक्टिविटी से। प्लीज़ इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए।
आपको अपने पास एक पेन पेपर लेना है, उस पे लिखना है माई नेम इज़ पिंक, और फिर उसी के नीचे आपको 1 से लेकर 12 तक की गिनती लिखनी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूटिवली M के नीचे से 1 और Y के नीचे 2 ऐसे आ जाए। अपने इस लिखने के समय को प्लीज़ रिकॉर्ड करें। आपका ये एक्टिविटी होने के बाद अब आप इसी में दूसरी तरीके से इसे लिखेंगे। इस वक्त आपको M के नीचे 1, Y के नीचे 2, N के नीचे 3 ऐसे लिखते हुए जाना है। अब आप रिकॉर्ड करिए कि आपने कितना समय लिया। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जब आपने एक साथ माई नेम इज़ पिंक लिखा और फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा, तो आपने कम समय लिया इन कंपैरिजन टू अगर आपने M फिर उसके नीचे 1, Y उसके नीचे 2, N उसके नीचे 3 इस तरीके से लिखा, तो आपने ज़्यादा समय लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप मल्टीटास्किंग कर रहे थे। समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक पर्टिकुलर फोकस्ड होकर के किसी काम को करते हैं तो आप कम समय लेते हैं इन कंपैरिजन टू आप बार बार स्विच करके अपनी कंसंट्रेशन को स्विच करते हुए काम करते हैं तो आप ज़्यादा समय ले लें। तो आप बोलेंगे लेकिन मैं तो काम करते करते तो कॉफ़ी पीना या फिर क्रिकेट खेलते खेलते च्युइंगम चबाना या फिर ऐसे करते करते ये काम करना मैं तो आराम से कर लेता हूँ। तो मैं आपको एक बात रिमाइंड कराने की कोशिश करूँगा। आप लोग जैसे काम करते करते कॉफ़ी पीते हैं, तो आप एक बात सोचिए, जब आप फोकस्ड होकर काम कर रहे होते हैं तो आपका कॉफ़ी का कप ठंडा पड़ जाता है, आप पीना भूल जाते हैं। करेक्ट? अगर आपको अच्छा क्रिकेट में शॉट देना है तो आपको वो च्युइंगम थूकनी पड़ती है। करेक्ट? ऐसा होता ही है क्योंकि आपको फोकस्ड होना जरूरी है एक क्रिएटिव और एफिशिएंट रिजल्ट देने के लिए। चौथा झूठ, अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। आप ये कहेंगे कि आप क्या बात करते हैं, डिसिप्लिन्ड लाइफ तो इट्स इम्पॉर्टेंट इन लाइफ स्टाइल, इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिसिप्लिन, मैं खुद डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ, बट एक्चुअली में वो डिसिप्लिन्ड लाइफ होती ही नहीं है। जैसे कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कुछ लोग सुबह उठते ही योगा या एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोगों का रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों की नोट टेकिंग बहुत अच्छी होती है। ऐसा होता है। इट इज़ नॉट अबाउट डिसिप्लिन्ड लाइफ, एक्चुअली में ये उनकी हैबिट बन चुकी है। क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को नंबर ऑफ डेज तक करते जाते हैं तो वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। जिनको सुबह उठने की आदत होती है वो अपने आप वो आदत होती है, वो सुबह उठ जाते हैं अपने आप। डिसिप्लिन लाइफ के केस में आपको अलार्म लगा के उठाना पड़ रहा है, तो दिस इज अ डिसिप्लिन लाइफ। बट अपने आप पर्सन इज कमिंग, सो दिस इज अ हैबिट। तो ऑथर यही बोलता है कि आपको अपने अंदर उन सक्सेस हैबिट को इनकलकेट करने की ज़रूरत है, न कि डिसिप्लिन। लेट ये जो सक्सेस हैबिट है वो आपके इंट्यूशन में आ जाए, और इसके लिए चाहिए होता है विल पावर। सो विल पावर इज़ ऑलवेज ऑन कॉल। हमें लगता है कि हम हमेशा विल पावर, हम जब भी चाहें तब हमारी विल पावर जागृत हो जाती है, बट एक्चुअली में अगर आप ये देखिए तो विल पावर एक पर्टिकुलर टाइम और इवेंट्स के अकॉर्डिंग ही उत्पन्न होती है। जैसे मैं साफ साफ बोलूं, अगर मैं आज आपको कोई काम कहूं कि आप सुबह सुबह काम करूं कहने को, तो आप रेडी हो जाओगे करने को। लेकिन वही काम मैं आपको शाम को 7 साढ़े 7 बजे कहें तो आप कहेंगे, भले ही कोई कंस्ट्रेंट ना हो, लेकिन आप कहेंगे कल करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता जाता है हमारा विल पावर किसी पर्टिकुलर काम को करने का कम होता जाता है। इसीलिए मोस्टली गुड वर्क, सक्सेस ड्रिवन वर्क को आपको सुबह ही प्लान करना चाहिए। पांचवा झूठ, बिग इज बैड। बड़ा गोल या बड़ी चीज सोचना बुरा है। एक्चुअली में बड़ा सोचना अच्छा है। अगर आप कोई बड़ा एम्स रख करके उस बड़े एम की ओर कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट उससे एक कदम नीचे तो पहुंच ही जाएंगे। सपोज मैंने आईएएस की प्रिपरेशन करनी शुरू की, उसकी लर्निंग और उसके प्रिपरेशन की प्रैक्टिस में मुझे इतनी नॉलेज हो गई कि एटलीस्ट मैं पीसीएस या कोई अच्छा अधि एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल मुझे मिल सके। दोस्तों, अगर हम अपने थिंकिंग और टाइम एफर्ट के बीच में ग्राफ करें तो जिन लोगों ने बड़े आउटकम पे प्रैक्टिस किया और एक्शन किया, उन्होंने ज़्यादा रिजल्ट्स अचीव किया। इसलिए हमेशा कहा जाता है थिंक बिग एंड एक्ट फॉर द बिग थिंग्स। इसी के साथ मैं आज के इवेंट को, आज के एपिसोड को क्लोज करता हूं और आपको ये बात सोचने को
कहता हूं कि किन के झूठ को आपने अपने आप से बोला है और अपने आप को इस सफलता की राह पे चलने से रोका है। क्योंकि एक नॉर्मल अकाउंटेंट भी बड़ा सोच करके एक बड़ी होटल कंपनी बना सकता है, दी ओबरॉय ग्रुप। सो कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है बशर्ते द वन थिंग टुवर्ड्स अ सक्सेस। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।